हेलो टू ऑल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सोचती हूँ आप होंगे बहुत अच्छे और अच्छे हैं, तभी मैं आपके साथ आज फिर से उपस्थित हूँ, पेश हूँ नया टॉपिक लेकर। एंड टॉपिक है आज क्या पढ़ाऊँ? आज है कम्युनिकेशन के बारे में। चैप्टर का नाम है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन होता क्या है बेसिकली। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बातों का आदान प्रदान करना, अपनी बात को बताना। ठीक है, अपनी बात को एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति अपनी बात को बता रहा है। जब बता रहा है, कह रहा है, तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। अच्छा, ये जो बात का बताने का जो जरिया होता है, क्या होता है? एक तो होता है कि आप सामने सामने उपस्थित हैं और आप बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है सामने। ये होता है F2F, दैट मीन्स फेस टू फेस, है ना? फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं आप। फिर आजकल जो नया चला है वो है नया क्या है, बहुत ही पुराना हो गया है, ये फ़ोन से ई कम्युनिकेशन में क्या है कि भाई फ़ोन से वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, और ये व्हाट्सएप पे चैट हो रहे हैं। तो जो ये सब जो हो रहा है, ये क्या है? ईमेल्स हो रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज हो रहा है। तो ये भी कम्युनिकेशन का ही फॉर्म है ना? तो कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊँ या फिर आप हमारी आम भाषा में रहिए, तो है कि बातों का आदान प्रदान करना है, अपनी बात को, अपने व्यू पॉइंट को दूसरे तक पहुंचाना, उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के जरिया बनते हैं, है ना? जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा जरिया है कम्युनिकेट करने का, है ना? चलिए अब पढ़ते हैं, कुछ किताबी ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। एज अ कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन माइट साउंड सिंपल। कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट वाइज देखिए तो कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल है। अच्छा, सिंपल कैसे? सिंपल ऐसे है कि भाई आजकल आम भाषा में हम लोग बोल देते कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आजकल छोटे से छोटा बच्चा जानता है कम्युनिकेशन है क्या, है ना? एक आम टर्म है, नॉर्मल सा टर्म है, कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल सा नहीं है कि है ना, कि जो बहुत भारी वर्ड हम इंग्लिश का वर्ड है जिसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से उठा के बोलना पड़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट नॉर्मल बच्चा भी कम्युनिकेशन को जानता है, कम्युनिकेशन के बारे में एटलीस्ट उसने वो वर्ड सुना है ना? However, there are a lot of hidden elements and an entire chain of events or stages that are going on while we communicate, even though we are unaware of it. देखिए, इसमें बोला कि however there are a lot of hidden elements। क्या बात इसमें कह रही है कि however का मतलब क्या होता है? however का मतलब ये है कि देखिए, ऐसे तो कम्युनिकेशन को देखा जाए तो बड़ी ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है, लेकिन however का मतलब क्या है? लेकिन देर आर लॉट ऑफ हिडन एलिमेंट्स। क्या है? बहुत से ऐसे एलिमेंट है जो छुपे हुए हैं। कैसे हैं? जो छुपे हुए हैं। एंड एन एंटायर चेन ऑफ इवेंट्स और स्टेजेस दैट आर गोइंग ऑन व्हाइल वी कम्युनिकेट। देखिए, जब हम अपनी बातों को, हम मतलब कोई भी व्यक्ति जब अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहा है, वो बता रहा है, तो एक बहुत पूरा एंटायर चेन ऑफ इवेंट है। क्या है? एंटायर चेन ऑफ इवेंट है, स्टेजेस हैं that are going on while we communicate even though we are unaware of it। और क्या हमें अवेयरनेस होती है? नहीं होती है। देखिए, जब हम कोई बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन पे बात करी, है ना? तो फ़ोन पे मैंने अपनी बात को किया, है ना? अब उसके अंदरूनी जो टेलीकॉम वाले हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन्स वाले हैं, ये कितने इसमें इवेंट्स हो रहे हैं, कितने उसमें स्टेजेस हैं, क्या हमें पता है? नहीं पता है। हमें बस इतना पता है, हमें से मतलब होता है यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ, सारे व्यक्ति जो बात कर रहे हैं फ़ोन पर, कि उनको नहीं पता है कि मैं तो अपनी बात को ट्रांसमिट कर रही हूँ, राइट, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपने बहन से। लेकिन वो जो टेलीकॉम वाले हैं, वो काफ़ी सारी स्टेजेस को वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारी टेलीकॉम पूरी इंडस्ट्री है ना? पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री है। एयरटेल वाले हैं, वोडाफोन वाले हैं, जियो वाले हैं। तो एक पूरी पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री ही इसी वजह से निर्धारित की गई है। अदरवाइज व्हाट इज़ द नीड ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री? कोई नीड नहीं है। आप समझ रहे हो? The communication process is a dynamic framework that explains the transmission of message between a sender and receiver using various communication channels। और क्या कह रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, वो क्या ऐसा है, एक ऐसे रहता है, ऐसा समान व्यवहार है कम्युनिकेशन? नहीं। कैसा है? डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होता रहना। अब आप सोच रहे हैं कैसे चेंज होएगा? होता है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग कहते नहीं है कि हम इस रिमोट एरिया में चले गए, दैट मीन्स हम दूर के एरिया में चले गए, जम्मू एंड कश्मीर साइड आप जाइए, तो क्या होता है? तो क्या वहाँ पे सिग्नल्स आ रहे होते हैं? नहीं आ रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे
दिल्ली में वही एयरटेल के सिग्नल बहुत अच्छे आ रहे हैं, वहीं आप JNK जाइए तो आपको सिग्नल अच्छे नहीं मिलेंगे। तो डायनेमिक हुआ, कम्युनिकेशन का जो मोड है या जो ये चैनल है वो डायनेमिक हुआ। तो उसी की बात हो रही है कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत ही डायनेमिक फ्रेमवर्क है। ऐसा नहीं है कि ये समान है, ये पूरे विश्व में एक जैसा है, नहीं। क्या पता इंडिया में कुछ और है, अमेरिका जाइए कुछ और मिले, अमेरिका के बाद आप न्यूजीलैंड जाइए कुछ और मिला। अलग अलग कंट्री पे भी डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। अपनी कंट्री में देखिए तो हर एक स्टेट का अलग है, हर एक प्लेस का अलग है ना। आप जाइए गाँव में, गांव साइड भी क्या होता है कि घर के अंदर सिग्नल्स नहीं आते हैं, छत पे जाइए तो सिग्नल आ जाते हैं, है ना। एक ज़माना था, एक टाइम था जब मैं छोटी थी तो घर के नीचे गांव में सिग्नल नहीं आते थे, तो वी यूज टू गो छत पर कि भाई वहाँ ऊपर छत पे सिग्नल्स आते हैं। तो आप देखिए एक घर में एक ही प्लेस है, लेकिन कितना डायनेमिक है, कितना डायनेमिक है। इसी को कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो डायनेमिक है, इट्स नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात है। अब मैं आपको बात करती हूँ कम्युनिकेशन के मीडियम की, थोड़ा और इलाबोरेट कर देती हूँ। तो देखिए कम्युनिकेशन का मीडियम भी डायनामिक है। क्या मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप हैं, उसके बाद TV हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है, तो आजकल तो कम्युनिकेशन के मीडियम भी डायनामिक हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पर्टिकुलरली आज हम बस फ़ोन से ही बातें कर रहे हैं, नहीं, आजकल तो TV से भी बातें होती हैं, आजकल तो TV से भी बातें हो जाती हैं, आजकल तो फ़ोन से, लैपटॉप से, सबसे बातें हो रही हैं, सबसे एक कम्युनिकेट करी जा रही है। अब आप सोचो TV से कैसे बातें होती हैं। तो जो ये न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे जो ये रिपोर्टर्स हैं, अयोध्या हमारा राम मंदिर बन रहा है ना, भगवान राम लला आ रहे हैं, तो वहाँ की पूरी जो एक वो दिखाएंगे हमको, और घर पे बैठे बैठे जो हम लोग देख रहे हैं, तो क्या है वो कम्युनिकेशन ही तो है, समझ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी डायनेमिक है, कम्युनिकेशन के चैनल भी, आजकल चैनल मीडियम वो भी डायनेमिक हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट या कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं है ना। और वैसे भी कहते हैं कि टाइम इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। कहते हैं कि समय है जो कि सिर्फ कांस्टेंट है। समय क्योंकि अब समय कैसे कांस्टेंट है, तो समय तो कांस्टेंट है, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही सूर्य निकलेगा, ऐसे ही चांद आएंगे शाम को, सूर्य डूबेगा, चंद्रमा आएगा, फिर चंद्रमा डूबेगा, फिर सूर्य आएगा। तो ये जो समय है वो सिर्फ कांस्टेंट है, बाकी तो हमें समय के साथ हम बदलते रहते हैं, है ना। हम बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है ना, लोग बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं। तो बेसिकली टाइम इज़ द ओनली कांस्टेंट एंड नथिंग इज, है ना। कहते हैं ना टाइम इज़ ओनली इमॉर्टल एंड एवरीथिंग इज। तो बस वही है कि टाइम जो है, वक्त जो है, वही कांस्टेंट है। चलिए अब हो रही तो बातें हो रही ज्ञान की चलिए अब पढ़ते हैं की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? अच्छा, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं। कम्युनिकेशन तो हो गया, मैंने आपको बता दिया मीडियम के बारे में, प्रोसेस के बारे में। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स क्या हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। सेंडर, द पर्सन हु फर्स्ट हैड द आइडिया मैसेज एंड सेंड्स इट टू द रेसिपिएंट। अच्छा, सेंडर कौन है? व्हाट्सएप सब चलाते होंगे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और क्या क्या, फेसबुक का मैसेंजर, इंस्टाग्राम का मैसेंजर, और क्या है, स्नैपचैट पे भी शायद कोई ऐसी ही चैट होती है, आई डोंट नो अबाउट इट। तो आप ये देखिए कि ये जो सारे जो ऐप्स हैं, जो मैसेजिंग ऐप है, टेस्ट मैसेजेस, तो सेंडर एक वो व्यक्ति है जो कि पहले जिसके दिमाग में ये थॉट आया कि मैं इसको ये मैसेज भेजूं, है ना। तो सेंडर वो व्यक्ति है। अब देखिए कोई भी सेंडर हो सकता है। मैंने किसी को मैसेज किया, मैं भी सेंडर हूँ। किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई मैसेज किया, वो भी सेंडर है। तीसरे व्यक्ति ने मैसेज किया, वो भी। तो सेंडर बेसिकली वो एक व्यक्ति है जिसके दिमाग में पहले ही थॉट आया कि मैं इसको मैसेज ट्रांसमिट करूँगा या करूँगी। आप समझ रहे हो। तो बेसिकली सेंडर एक ऐसा व्यक्ति है। अब एनकोडिंग क्या हुआ? द वे द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड और ट्रांसलेटेड इनटू मैसेज एंड पुट इट इन वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम। देखिए एनकोड का मतलब क्या होता है? एनकोडिंग बोला जाता है कि किसी भी जो आप मैसेज भेज रहे हो ना, उसको अब देखिए मैंने यहाँ से भेजा और
जो मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी सिस्टम्स ऐसे उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं कि वो जो मोबाइल फ़ोन वाले हैं वो ऑलरेडी वो सिस्टम जो है वो इनकोड करता है बात को, और ऐसे बात तो करता है इनकोड कि जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो उसको समझ में आए उसी वे में, द वे आई हैव सेंट। ओके, तो एनकोड किया है मैंने जो यहाँ से भेजा। एक्चुअली आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने कुछ पुट किया, उनका अपना सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में अपने उसमें, और ऐसे उन्होंने भेजा है दूसरे व्यक्ति को जहाँ पे मैं मैसेज भेज रही हूँ कि वो उसको उसी लैंग्वेज में समझ में आए, द वे आई हैव सेंट। तो एनकोड करने का मतलब होता है कि आपने उस भाषा में कन्वर्ट किया है ना, जिस वे में जाना चाहिए। ओके, और वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम क्या है? वर्बल मतलब होता है बोलना, और नॉन वर्बल का मतलब है नहीं बोलना, या नहीं बोलने से मतलब ही नहीं है टेक्स्ट मैसेज। तो वर्बल आजकल हम लोग क्या करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, है ना। तो वॉइस मैसेज भी उसी में है ना, कि मैंने यहाँ से भेजा है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर ही जैसे सिस्टम है जिसने एनकोड किया, और दूसरे को वो जो भेजा गया है वो उसको उसी सेम उसमें मिला है, जैसे द वे आई वांटेड टू सेंड। ओके, तो ये हो गया कौन सा, नॉन वर्बल टेक्स्ट मैसेज वाला, और वर्बल वाला जो हमने वॉइस मैसेज किया। ओके, यस। अब क्या है मैसेज? द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू सेंड। मैसेज क्या है? देखो, मैसेज ये है द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू सेंड। मैसेज का मतलब है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है ना, क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सेंडर भेजना चाहता है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पे मैं मेल्स ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेल का सबसे बढ़िया एग्जांपल लग रहा है। जब आप ईमेल भेजते हो तो ईमेल में क्या होता है कि आपने पूरा का पूरा एक बोल गया, आपने लिखा पूरा का पूरा अपना कॉन्टेक्स्ट लिखा कि आपने किस संदर्भ में आपने एक ईमेल को लिखा हुआ है, क्या आपने मेल में किस क्या क्या आप, कभी कभी होता है ना कुछ चाहिए होता है, या हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो हमने पूरी की पूरी अपनी उसमें सीवी ऐड ऑन करने हैं, क्या करना है, तो हमने पूरा का पूरा एक मेल ड्राफ्ट किया। ओके, तो जो मेल ड्राफ्ट किया है हमने, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम मैसेज ही तो बोलेंगे, फॉर्म ऑफ मैसेज ही है वो। अगर आप देखें तो वो फॉर्म ऑफ मैसेज ही है। ओके, messages can be in speech and writing, signs, pictures or symbols depending upon the situation and the nature and importance of information desired to be sent। अब क्या देखिए, जो मैसेज है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कैरिकेचर्स के फॉर्म में, कैरिकेचर मतलब कार्टून्स, जो मैसेज है वो कैरिकेचर्स के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, साइन हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, सिम्बल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन डिजायर टू बी सेंड। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अब सबसे बढ़िया ईमेल्स के बाद हम चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ। तो व्हाट्सएप में आपने पूरा का पूरा एक मैसेज ड्राफ्ट किया, मैसेज लिखा बड़ा सा, है ना, तो उसमें इमोजीज भी पुट कर दी, है ना। अब तो उसमें बड़े बड़े वो स्टिकर्स भी आ रहे हैं, एंड पिक्चर्स भी भेज सकते हो आप, वीडियोस भी भेज सकते हो। तो ये जो सारा जो क्या है, ये मैसेज है जो आप करते हो। ओके, अब क्या है कम्युनिकेशन चैनल? कम्युनिकेशन चैनल क्या है? द मेथड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। द मैसेज मे बी ओरल और रिटन। रिटन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंप्यूटर, टेलीफोन, सेलफोन, एप्स और टेलीविजन। पहले ही बता दिया कि जो कम्युनिकेशन का चैनल क्या है। ऑब्वियसली काफ़ी सारे आज तो कम्युनिकेशन के चैनल हो रहे हैं, जैसे कि फ़ोन्स हुए, वही मैंने बोला, टीवी हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो काफ़ी सारे चैनल्स हैं जैसे कि आप अपनी बातों को ट्रांसमिट कर सकते हो, आपकी बात जहाँ पे जानी है वहाँ पहुँच जानी है ना। अब रिसीवर, एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर होम द इंफॉर्मेशन वॉज इंटेंडेड टू रीच, द रिसीवर इज एट द अदर एंड ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अच्छा, रिसीवर कौन है? रिसीवर वो व्यक्ति है जिसके लिए वो मैसेज लिखा गया है। अब देखिए, अभी तो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है। जैसे कि अब आप देखिए कि व्हाट्सएप पे पूरा ग्रुप बन जाता है, आप पूरी फैमिली का ग्रुप बना लो, क्लास का ग्रुप बना लो, रिश्तेदारों का बना लो, उसके बाद दोस्तों का बना लो, है ना, काफ़ी सारे ग्रुप्स बन जाते हैं। तो आपने एक वो कहते हैं ना, एक दिवाली का मैसेज लिया और सब में सेंड कर दिया, है ना, या फिर एक होली का लिया, या फिर एक क्रिसमस का लिया, या फिर ईद का लिया। तो कोई भी मैसेज लिया जो पूरा का पूरा उसमें आपने
एक लिया, एक आपने ड्राफ्ट किया मैसेज फटाफट से और उसको उठा के ग्रुप पे सेंड कर दिया। तो वो क्या किया, तो जो सारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, रिसीवर हैं वो। और यही आपने एक लिया, जैसे मैंने अपने मम्मी को सेंड किया, मैंने अपनी मम्मी को गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड किया, तो गुड मॉर्निंग का जो मैसेज है, तो मम्मी तो इंडिविजुअल है, ओके, तो इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, ओके, बड़ी ही कॉमन सी बात थी। Decoding, it refers to interpretation and conversion of information transmitted into intelligible form so that the recipient can fully understand the true meaning of the information। अच्छा, एनकोडिंग पढ़ा, एनकोड करने का मतलब होता है कि जो हमने मैसेज को बेसिकली जब हम मैसेज लिख रहे हैं, ओके, मैसेज हमने जो लिखा वो हम बेसिकली उसको बोलते हैं कि एनकोड किया, मैसेज को लिखना इज एनकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग इज जो जहाँ पे जो रिसीवर है जो मैसेज को पढ़ रहा है वो इंटेलिजिबल फॉर्म, इंटेलिजिबल फॉर्म का मतलब पढ़ने के योग्य, कि जो एनकोड करके एक ऐसा मैसेज भेजा जाए रिसीवर को जिससे वो पढ़ने के योग्य हो। तो क्या मतलब क्या है इसका, बताती हूँ। गुड मॉर्निंग भेजा यहाँ से देखिए, अब डिकोडिंग में क्या है कि एनकोड हो गया मैसेज, अब एनकोड करके वही मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको वो डिकोड करते हैं, जिससे मैंने बोला गुड मॉर्निंग, तो वो मेरा मैसेज वहाँ पे ऐसे जाएगा कि वो गुड मॉर्निंग की फॉर्म में ही जाए। अब मानो यहाँ से मैंने भेजा गुड मॉर्निंग और मोबाइल में जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर वो अपडेटेड नहीं है या वो ख़राब हो गया है, तो क्या वो गुड मॉर्निंग का मैसेज उस वे में जा पाएगा, नहीं। तो बेसिकली डिकोड करना दैट मीन्स ऐसे फॉर्म में लिखना जो कि समझ में आ जाए रिसीवर को, ओके। फीडबैक, इट इज द फाइनल स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्स और एक्शन और रिसीवर। फीडबैक क्या है, इट इज द फाइनल स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्स और एक्शन और रिसीवर टेक्स आफ्टर डिकोडिंग। देखिए फीडबैक में क्या है कि ये फाइनल स्टेप है, ये पूरे कम्युनिकेशन का प्रोसेस का ये फाइनल स्टेप है। इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्स और एक्शन और रिसीवर टेक्स आफ्टर डिकोडिंग अ मैसेज। और इसमें क्या है, देखिए ये जो फीडबैक का जो ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है रिसीवर की, जिसने मैसेज को रिसीव किया है। वो बताएगा कि कैसे मैसेज रिसीव हुआ है, सही तरीके से मैसेज आपने रिसीव किया है कि कैसे आया है कि क्या नहीं आया। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसीवर की, कि वो सही से बताए कि फीडबैक कैसा है ना। ऐसा कभी आपने बहुत देखा कि आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, कोचिंग में जाओ, क्लासेस में जाओ, बेसिकली स्कूल्स में जाओ, तो टीचर्स आते हैं डेमो के लिए। अब डेमो के लिए टीचर्स आते हैं तो उनका क्या होता है, बाद में स्कूल वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले फीडबैक फॉर्म देते हैं, है ना, देते हैं ना। तो बेसिकली तो वहाँ पे कौन बताता है फीडबैक, बच्चे बताते हैं, स्टूडेंट्स बताते हैं कि टीचर कैसा है। तो उसी सेंस में मानिए, ओके। तो वहाँ पे नॉलेज को रिसीव करने वाले कौन थे, स्टूडेंट्स। टीचर किसको चाहिए, स्टूडेंट्स को, तो कौन फीडबैक बताएगा, स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आप फीडबैक का प्रोसेस में ये जो लास्ट स्टेप है और ये रिसीवर देता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया बताऊंगी। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे एंड यस, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ एडिशंस में प्लीज़ बताइए मुझे, जिससे मैं और वीडियोस बनाऊं। ओके, बाय बाय, टाटा।